नगरीय निकाय के नतीजे सामने आते ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिला है और इस कमल के खिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में मोदी लहर के साथ साथ जीत की लहर भी चल पड़ी है। फिलहाल किस तरह से ये कमल खिला, इस पर बात करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जीत के हीरो कहे जाने वाले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाले प्रदेश के काबीना मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय सिटी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयां आपको। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। आपने भी बहुत मेहनत की थी इस स्थानीय सरकार के लिए, जो बड़ा मतदान हुआ था। कैलाश विजयवर्गीय जी को भी जीत के नायक के तौर पर देखा जा रहा है। कैलाश जी, इस जीत को कैसे आप दर्शकों के साथ साझा करेंगे? इस जीत का श्रेय किसे देंगे? देखिए, श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को है और चूंकि केंद्र में हमारा नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, प्रदेश में शिवराज जी कर रहे हैं, सारे देश में मोदी जी की लहर है। प्रदेश में एडवांटेज ये कि यहाँ पर शिवराज जी का भी बहुत प्रभाव है, इसलिए हमें 1 पे 11 वाली स्थिति मध्य प्रदेश में रहती है। तो इसलिए मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि 9 नगर निगम में चुनाव है और 9 के 9 में भारतीय जनता पार्टी आई है। तो ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ और ये शिवराज जी के नाम में रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इसका मूल कारण ये है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परफॉर्म किया है। आप ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो वहाँ काम हुआ है, शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ काम हुआ है। विशेषकर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास फंड, एक 1500 करोड़ का फंड बनाया और उसमें हमने हर छोटी से छोटी नगर पालिका नगर निगम को और बड़ी से बड़ी नगर निगम को, जैसे इंदौर में लगभग कम से कम 150 करोड़ रुपया दिया, जो कि बिल्कुल अतिरिक्त राशि है। इसके पहले कभी भी किसी भी सरकार ने, मध्य प्रदेश का गठन हुआ, इस प्रकार की अतिरिक्त राशि का प्रावधान नहीं किया गया था। अभी मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि इसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए हम डालें और 3000 करोड़। इसके अलावा केंद्र में सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका बहुत प्यारा विषय है। और जिस प्रकार उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात कही है, तो हम मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट सिटी लाएँ। फिर मास ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उन्होंने अपेक्षा की है मेट्रो की। हम मेट्रो भोपाल इंदौर की करीब हमारी प्लानिंग तय हो गई है। जबलपुर और ग्वालियर की हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में शहरीकरण के क्षेत्र में जो भी नई नई विधाएं हैं वो सब हम लाएंगे। और जैसे इंदौर भोपाल 4G के माध्यम से हम यहाँ पर एक IT का एक प्रोफेशनल हब से का बनाएंगे, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिल सके और सिर्फ विकास नहीं, विकास के साथ साथ रोजगार भी। बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश जी, हरियाणा में जो एक जादुई आंकड़ा जो छुआ भारतीय जनता पार्टी ने, उसके नायक भी आप रहे। चुनाव प्रभारी होने के नाते राष्ट्रीय राजनीति में भी आपके बढ़ते कद को जो है पार्टी ने देखा, पूरे देश ने देखा। अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में भी पिछले दिनों चर्चाएं चली थी कि आपको चुनाव प्रभारी के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर तो आप काम कर ही रहे हैं, उसके अलावा बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। किस तरह से अब अगले चरण पर उम्मीदें हैं? पहला चरण का नतीजे तो पूरी तरह से कमल खिलाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वास्तव में जीत का जश्न, जीत, जश्न और जवाबदारी, बिल्कुल ये 3 बातें हैं। तो जश्न तो मना लिया, अब जवाबदारी का एहसास हो रहा है कि जवाबदारी के साथ जो मतदाताओं ने हमें विश्वास व्यक्त किया है उसके अनुरूप हम काम कर सकें। तो आप विश्वास करेंगे, 12 बजे 1 बजे तक तो हम लोग सोचते रहे कि हाँ जीत गए, पर उसके बाद से ये सोचना चालू भी कर दिया कि मध्य प्रदेश में कैसे हम अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्योंकि लोगों का विश्वास जिस तरीके से हमें मिला, ये बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीति का एक जो दूसरा पहलू है, विशेषकर कांग्रेस ने जिस तरीके से आज़ादी के बाद राज किया, विश्वास का अभाव हो गया था राजनीति के अंदर। और मुझे कहते हुए गर्व है ये कि शिवराज जी ने 10 साल के अंदर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में राज किया, सरकार चलाई है, एक विश्वास अर्जित किया। और ये मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने भी वह विश्वास 6 महीने में अर्जित कर लिया। तो एक जो विश्वास का अभाव राजनीति में हो रहा था, वह अब विश्वास अब दिखाई देने लगा है। और जनता में प्रजातंत्र के प्रति भी एक सद्भावना बनेगी, नहीं तो लोग प्रजातंत्र का मजाक उड़ाने लग गए थे। तो एक जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, उसमें मतदाताओं जब मत डाले तो विश्वास के साथ डाले, गाली देते हुए नहीं डाले। पहले ये हो रहा था कि लोग गाली देते वोट डालते, कह रहे साला खराब आदमी है तो भी क्या करें, वोट तो डालना ही। अब लोग इस विश्वास के साथ वोट डाल रहे हैं कि हम यहाँ वोट डालेंगे तो हमारे पर विश्वास, हमारे यहाँ विकास होगा। तो ये बहुत अच्छी एजेंडा, विकास का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है देश के अंदर, विशेषकर मोदी जी ने और शिवराज जी ने। उसका प्रभाव है कि हम सारे मध्य प्रदेश में जीते हैं। बिल्कुल। कैलाश जी, आज जो चुनाव नतीजे सामने आए हैं, 26 में से 16 नगर पालिका पर कमल खिला है, 9 में से 9 नगर निगम पर कमल खिला है, पंचायत में भी 58 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। अगर इंदौर की बात करें, जो आपका कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां से आपने राजनीति में ऊंचाइयों को छुआ, वहां की भी 8 नगर परिषद के चुनावों पर जो है निगाहें टिकी हैं। ऐसे में क्या आकलन इंदौर के लिए खास तौर पर आपका है? जीतेंगे हम, इंदौर में सारी की सारी नगर पंचायतें जीतेंगे।
मुझे लगता है कि एक तरफा जीतेंगे और आने वाले नगर निगम चुनाव को भी हम एक तरफा जीतेंगे। इसलिए मुझे तो कहीं डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे संकोच भी नहीं बिल्कुल कि मतदाता हमें इग्नोर करेंगे। कारण है कि लोगों ने काम देखा है। जैसे अब इंदौर का अगर आप देखें तो इंदौर में 2000 पहले का इंदौर और आज का इंदौर ज़मीन आसमान का अंतर है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही किया है। इसलिए लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार भी उन्होंने देखी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर्स को भी देखा है, कांग्रेस के मेयर्स को भी देखा था। तो लोगों को विश्वास है और विश्वास के अनुरूप हम खरे उतर सकें, ये मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ। जी कमल खिला है, ऐसे में कांग्रेस को क्या नसीहत देना चाहेंगे? लगातार जो कांग्रेस जो लगातार जीत के दावे कर रही थी, उनके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी लगातार खूब पसीना बहा रहे थे। चुनाव प्रभारी बनाए गए पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा भी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों पर दौरा किए हुए थे, लेकिन आपने एक ही जादुई मंत्र ऐसा फूका हरियाणा से लौटकर कि पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिला है। ऐसे में क्या नसीहत होगी कांग्रेसियों के लिए? देखिए, बड़ी बात करने से आदमी बड़ा नहीं बन जाता है। बड़े काम करो, बड़ा दिल रखो, बड़ी विचारधारा करो। कांग्रेस में बड़े संकुचित नेता हो गए, संकुचित सोच हो गई, वो बड़ी बात करते हैं। जनता समझ में आती है। अब जनता, देखिए हमारा जो प्रजातंत्र है वो मैच्योर होता जा रहा है। गए जमाने अब कि एक नेता कोई खड़ा हो गया और लोगों ने उसके पीछे खड़ी हो गई जनता और वोट दे दी। अब लोग आकलन करते हैं, विचार करते हैं, और विशेषकर जो ये 18 साल से 40 साल की उम्र के जो मतदाता हैं, ये बहुत ज़बरदस्त भूमिका अदा कर रहे हैं। इनकी अपेक्षा है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अब कांग्रेस का दिया जो बुझ रहा है, उसका कारण ये है कि वो हमेशा मतदाताओं के मत का या विश्वास का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। और ये दुर्भाग्य था इस देश का कि आज से 5-7 साल पहले लोगों का राजनीतिक दलों से विश्वास हट रहा था, राजनेताओं से विश्वास हट रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी लीडरशिप को, जिन्होंने न सिर्फ राजनीति के प्रति विश्वास पैदा किया है और लोगों में एक आशा जगाई है। तो उसका लाभ हमें मिल रहा है और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में भले ही हम जीत का जश्न मना रहे हैं, पर जवाबदारी का एहसास भी कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए कोई नसीहत नहीं होगी आपकी तरफ से? मैंने कहा ना कि बड़ा दिल चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए, बड़ी बात से काम नहीं चलता है। अब जैसे आज अरुण यादव जी ने बड़ी हल्की टिप्पणी की कि सरकारी साधनों से जीते, धन बल का जनबल का बहुत प्रयोग किया। एक्चुअल में ये मतदाताओं का अपमान है। आप ऐसा बोलकर वो मतदाता जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आप उनका अपमान कर रहे हैं। एक तो हार भी गए आप, उसके बाद अपमान भी कर रहे हैं। तो मतदाताओं को सम्मान करना सीखो। ये कहो कि हाँ बीजेपी की जीत हुई है तो हम उन्हें बधाई देते हैं और मतदाताओं के बीच में हम फिर से जाएंगे और हम विश्वास अर्जित करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी यात्रा भारतीय जनसंघ से प्रारंभ की। एक समय था जब हमारे 2 ही सांसद थे, फिर हम जनता के बीच में गए, जनता का विश्वास अर्जित किया। तो जनता के बीच में जाके जनता का विश्वास अर्जित करें, कोसे नहीं जनता को। बिल्कुल। ये स्थानीय निकाय में जो जीत मिली है, इस जीत का हीरो आप किसे मानते हैं? इस जीत का नायक आखिर कौन है? भारतीय जनता पार्टी में कमल खिलाने के लिए क्या अब की बार मोदी सरकार का जो नारा पिछले लोकसभा चुनाव में चला था, क्या वो भी उसी का जादू है चल पड़ा है आगे? देखिए, जीत का नायक हमेशा कार्यकर्ता रहता है और कार्यकर्ता जो पोलिंग बूथ पे काम करता है वही जीत का नायक होता है। पर श्रेय पूरा नेतृत्व को जाता है। तो प्रदेश में हमारा नेतृत्व शिवराज जी कर रहे हैं, देश में हमारा नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का भी प्रभाव है। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूँ कि सारे देश के अंदर मोदी जी का प्रभाव है। मध्य प्रदेश की एडवांटेज है कि यहाँ पर शिवराज जी का ही प्रभाव है, इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो इसलिए श्रेय कार्यकर्ता को दूंगा और ओवरऑल श्रेय शिवराज जी का। एक और सवाल जहन में, बागी जो नेता बने जिन्होंने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, और सत्ता का आकर्षण कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नेता जो है खुद पर से काबू नियंत्रण जो है खो बैठता है। देवास की अगर बात करें और भी अन्य स्थानीय निकायों की, पंचायत क्षेत्र की बात करें, ऐसे नेताओं के लिए क्या कोई गाइडलाइन आने वाले दिनों में तैयार करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर इतनी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद? देखिए, कभी कभी कार्यकर्ता अपने आप को दल से बड़ा समझने लगता है। कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों को गलतफहमी हो गई थी, पार्टी छोड़ के चले गए, नई पार्टी बनाई, बाद में वापस पार्टी में आ गए। अब देखिए, देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी, जैसे बलराज माधोक जी थे, जनसंघ के अध्यक्ष थे, निकाला तो जनसंघ को गाली देने लग गए। आज बलराज माधोक जी को भी पहचानता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। देखिए, पार्टी से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है, और जब व्यक्ति पार्टी से बड़ा अपने आप को समझने लगता है तो इस प्रकार की गलती करता है। गलती करता तो उसको अपनी हैसियत पता लग जाती।
इसलिए मैं नहीं मानता कि उनको कोई नसीहत देने की ज़रूरत है। वो नसीहत खुद समझ गए होंगे और अब घर लौट के आ जाएंगे। चलिए कैलाश जी, जाते जाते क्या संदेश होगा प्रदेश की जनता के लिए, उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जिनकी मेहनत के ऊपर पर ये भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है नगरीय निकाय के चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास व्यक्त किया। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ कि बड़े मेहनत के साथ उन्होंने लगन से काम किया। तीसरा, मैं जनता को विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए हैं उस वादे पे हम खरे उतरने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से हम पूरे शहरीकरण के क्षेत्र में जो भी अधोसंरचना विकास है, जो एक मूलभूत समस्याएं आदमी की रहती है, उसके निराकरण की पूरी कोशिश करेंगे और मध्य प्रदेश के कुछ शहर ऐसे बनाएंगे जिनकी पहचान देश ही नहीं विदेश में भी हो। जैसे हमने इंदौर के बारे में हमने कहा कि हम इंदौर को देश के टॉप 10 शहरों में तो ले आए। मैंने 2000 में कहा था कि हम जब इंदौर शहर की कोई पहचान नहीं थी, 32वें 33वें नंबर पे था इंदौर शहर। जब मैं मेयर बना था 2000 में, तब मैंने कहा था कि हम टॉप 10 शहर बनाएंगे। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि इंदौर शहर टॉप 5 शहरों में से एक हो गया है। अब हम विश्व के टॉप 10 शहरों में से एक शहर बनाएंगे। विश्व स्तर पे जो अर्बनाइजेशन के क्षेत्र में जो सुविधाएं शहरों को मिलना चाहिए, वो शहरी सुविधाएं हम सब लेकर आएंगे और आप देखेंगे कि आने वाले 5-10 सालों में इंदौर की पहचान विश्व के अच्छे नगरों में होगी। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तरह से विकास के नए पंखों को छूने की, उड़ान भरने की एक जो नई सौगात देने का वादा किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार काम करेगी। साथ ही साथ जो एक बहुत गहरा संदेश उन्होंने बातों ही बातों में दिया कि वोट करने वाला, यानी कि मतदाता पहले मजबूरी में मतदान करता था, लेकिन अब एक उम्मीद, एक आशा की किरण पैदा हुई और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिला है उसके पीछे जो कम होता लोकतंत्र और प्रजातंत्र पर से उठता विश्वास था, उसे कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए। उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई है और उसने सफलता हासिल की है। कमल खिल गया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।